जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंजूर आलम है। मैं रायबारी महुआ टोला भुलावा का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 14 का। मेरा शादी 2019 में 26 दिसंबर को हुआ था नारायणापुर वार्ड नंबर 8 में, बक्सुल्ला का पुत्री तरन्नुम आरा से। आपकी शादी हो गई कौन से सन में हुई थी? 2019 में हुआ था, दिसंबर में 26 दिसंबर का हुआ था। आपकी वाइफ यहाँ कितने दिन रही? 12 महीना रही है जी। 12 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया चौतरवा थाना में? मेरा शादी लगने से पहले मेरे ससुराल वाले ने हमको 20,000 25,000 करके, मैं बाहर कमाता था, पैसा मांगते गया लोग, ये मजबूरी है करके मैं पैसा देते गया। कितना पैसा आपने दिया उन लोगों को? 2,75,000 रुपए दिया हूँ जी। तो फिर क्या हुआ, आप पैसे मांगने लगे कि क्या दिक्कत? जब हमने पैसा मांगने लगे तो मुझे पैसे के लिए आज देते हैं कल देते हैं करते गए, करीबन हमको 6 महीना टाल दिए, जिसके वजह से हम अपने गांव के सभी लोगों को उपस्थित अपने दरवाजे पे बुलवाए। पंचित द्वारा हो रहा था। पंचित मतलब कौन थे? यहाँ के सरपंच मुखिया कौन? यहाँ हमारे गांव का जितने लोग मदहस हैं उनको हमने रखे थे, जिसमें पंचित में खिराती साहब थे, डॉक्टर एहसानुल्लाह थे, खुर्शीद साहब थे, जो हमारे यहाँ शकूर साहब थे, सबीर साहब थे, हसना साहब थे, रामपति मास्टर भी थे। बहुत सारे लोग हमारे दरवाजे पर उपस्थित होके और पंचित हो रहा था कि मंजूर आलम को आपने जो पैसा लिया है आपने दे दीजिए, जिसका परमार हमारे पास है, जो हमने पैसा दिया हूँ उसका। और लड़की के घर से यानी आपकी पत्नी के घर से कौन आया था? लड़की के घर से उसका माँ बाप आया था और उसकी एक बहन थी जो 25 होने से एक दिन पहले हमारे घर में आ गई थी, जो हमारे घर में ही थी। और पंच लोग आया हमारे दरवाजा पे बैठा, अभी यही बात चल रही थी, तब तक दोनों बहन ने हमारे घर से पूरा गहना वगैरह लेके खिड़की के रास्ते से वो यहाँ से भाग के अपने नाना के घर चली गई। उसका नाना का घर कम से कम यहाँ से 300 मीटर के दूरी है, यानी लगभग इसी गांव में? इसी गाँव में, रायबारी महुआ टोला भुलावा में ही है। अब आप बताइए मुझे कि आपके ऊपर एफआईआर क्या क्या दर्ज हुआ है और कैसे कैसे एफआईआर दर्ज हुआ? तो हमारे ऊपर 46/21 चौतरवा थाना में 498 केस हो गया हमारे ऊपर। उस पर धारा लगा है 341, 323, 498, 504, 34, उसमें धारा लगा है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये धारा लगा है तो ये इसमें आपको बेल मिल चुका है? इसमें हमने जेल भी गया, इसमें हमको बेल मिला। उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि चौतरवा थाने में वापस केस दर्ज कराया गया। उसके बाद से चौतरवा थाने में नहीं, उसके बाद मैंने रामनगर में किराया के मकान पे रहने लगा अपने बीबी के साथ में। क्यों? अब ये देखिए यहाँ पॉइंट बनता है, क्यों रहने लगे आप वापस? कंप्रोमाइज हुआ हम दोनों में। कौन कंप्रोमाइज करवाया? हम लोग आपस में ही कंप्रोमाइज हुआ। घर के लोग, हाँ, घर के लोग नहीं इन्वॉल्व नहीं है। यानी आप लोग का आपसी बात हुआ कि हम घर नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। तो हम लोग कंप्रोमाइज करके हम लोग रामनगर में हम किराए के मकान पे रहने लगे। करीबन उसके साथ हमने 3 महीना रहा। जो सामान का डिमांड की कि ये चाहिए वो चाहिए, तो हमने फ्रिज खरीद के दिया, वॉशिंग मशीन खरीद के दिया, मिक्सर, गैस सिलेंडर, बर्तन वगैरह जो सामान चाहिए फैमिली क्वार्टर के लिए। हमारे पास पैसा भी नहीं था उस टाइम, हमने फाइनेंस पे करवा के ऑलरेडी मैंने दिया है, जिसका परमार हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद रामनगर में ऐसा क्या हो गया कि वापस आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया? हमने 24 दिसंबर को उसकी राजी और खुशी से हमने रामनगर से बाहर चला गया गुजरात कमाने के लिए। जाने के बाद वो हमसे 2 तारीख तक हमसे बात किया, उसका डिटेल हमारे पास है। 2 तारीख को 10:54 सेकंड तक हमको बात हुआ है, 4 मिनट 54 सेकंड तक बात हुआ है। उसके बाद हम अपना जॉब में लग गए थे, अपना काम में इन्वॉल्व हो गए। फिर नाइट को हमने कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद था। तो उसके बाद हमने सोचा चार्ज नहीं है इसलिए बंद है, तो मैं सो गया। दूसरे दिन फिर कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद था। तो रूम मलकिनी के पास, जिसका हम घर में थे, उसके पास कॉल किए कि आपने हमको तरन्नुम आरा से बात कराइए। तो उन्होंने यही बात हमको बताई कि उसका फैमिली वाला लोग आया, पूरा सर सामान लेके चला गया, जो जिसमें हमने पूरा फैमिली वाले क्वार्टर वाले को पैसा पेड किया था, जिसमें 400 रुपये बाकी था, वो लोग ऑलरेडी दिया और पूरा सामान लेके चला गया। जाने के बाद मैं बहुत कोशिश किया बात करने के लिए, मेरे से बात नहीं हुआ। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट डाल दिया गया। मैं अगल बगल सारे लोगों से इन्फॉर्म किया और बताया, तो सब कोई उसके घर गया, पूछा तो बोला कि मेरा लड़की नहीं जाएगी। जिसका 1 महीने के बाद हमारे ऊपर पुनः
दोबारा केस 36/22 रामनगर में FIR दर्ज हो से मारपीट और उत्पीड़न का केस, गया, जिसमें हम नहीं थे। पुलिस में आप थे ही नहीं यहाँ पे, आप गुजरात नहीं, गुजरात में। कब कितने तारीख को केस दर्ज हुआ? ये 19 जनवरी को कंप्लेन दिया गया, 2022 में 19 जनवरी को कंप्लेन दिया गया और 1-2 फरवरी का फॉरवर्डिंग करवा दिया गया FIR। उस तारीख दिसंबर से हम बाहर थे। उस तारीख से ही बाहर? जी। उसके बाद हमको आप मतलब ये 19 तारीख को केस दर्ज होता है, आप 24 तारीख को? 24 दिसंबर से हम बाहर हैं। केस होने के बाद हमको आईओ ने, थाना प्रभारी रविशंकर जी हमारे पास कॉल किए, बोले कि मंजूर आलम आपके ऊपर FIR हुआ है। तो हम बोले कहाँ सर? तो रामनगर में। तो आपकी पत्नी की है। हमने बोला सर हम तो इतना तारीख से हम बाहर हैं, उसका टिकट है हमारे पास, कंपनी का गेट पास है, कंपनी का ऑल अटेंडेंस पंचिंग सिस्टम जो भी अब सब आपको हम भेज देते हैं, इतना तारीख से सर हम बाहर में हैं। उसके बाद थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल किया, रूम मालकिन से जाके पूछा तो रूम मालकिन यही इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं, लड़का तो चला गया 24 दिसंबर को। जाने के बाद 10 दिन उसका बीबी यहाँ पे रही और अचानक उसका माँ बाप आया और पूरा सामान लेके फरार हो गया। वहाँ पे पूरा फल्स निकला। फिर हमारे उसमें 8 आदमी को लोग नाम डाल दिया था। मेरा नाम, मेरे भाई 3 साल पे बाहर से आया था, उसका नाम उसके घर आज तक नहीं गया है। मेरे दादा का, मेरे डैड का, मेरे मामू पे, मामू का लड़का पे, खालू पे और एक हमारा पितियाउत नाना है, उनके करीबन 8 आदमी पे FIR दर्ज हुआ। दूसरा FIR है जो रामनगर में? 36/2 FIR है। तो जिसमें इंक्वायरी थाना प्रभारी और महादेव हमारा DSP साहब ने भी इंक्वायरी किए, जिसमें पूरा फल्स निकला। तो जिसमें 7 आदमी को उन्होंने नाम निकाला और मेरा नाम रह गया। तो मैं अभी ये 18 तारीख को 18/6 में बेल सेपेटरी हुआ और 5 तारीख को हमने अपना बेलर भर के जाके कोर्ट में हाजिर होके बेल भर के बेल बाउंड फिर हमने बेल लेके बाहर आया। रुकिए एक मिनट, अब ये दूसरे मामले में यानी रामनगर के मामले में पिछले महीने 6वें महीने में आप इसमें बेल ले चुके हैं और उस बीच में आपका पत्नी का आना जाना, आपसे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रहा? कोई ताल्लुकात नहीं है हमारे से। 2 जनवरी तक हमको 2 जनवरी तक ओनली बात हुआ है, उसके बाद से कोई ताल्लुकात नहीं। मेरा कॉल डिटेल वगैरह हर एक चीज पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा इसी साल में 2 जनवरी तक आप बात किए हैं पहले महीने में? ठीक। उसके बाद लगातार 2 FIR, एक तो पहले हुए थे और एक दूसरा FIR रामनगर में हो गया। अब ये तीसरा FIR कौन सा है? ये 275/22 फिर से हमारे ऊपर तीसरा चौतरवा थाना में हो गया। कितने तारीख को हुआ है? ये हुआ है 19 तारीख को। ये हुआ है 19 तारीख को, 19/7/2022 को हुआ है। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 24, यानी लगभग 5 दिन पहले। 5 दिन पहले चौतरवा थाना में था। बगैर इंक्वायरी का, बगैर जांच पड़ताल का फिर से FIR हो गया है। थाना प्रभारी हमारे पास 14 तारीख को कॉल किए। उसके बाद हम बोले कि सर आपके यहाँ हमारे पास FIR है, तो आप हमको फिर पुनः क्यों प्रतापित कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं और हमारे दरवाजे पे क्यों भेजे हैं आप पुलिस? इस आवेदन में क्या मेंशन किया है उन्होंने? इस आवेदन में यही मेंशन किया है कि आपने शादी किया है और ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि शादी किया है, इसलिए हमको प्रतापित किया जा रहा है। बार बार बगैर प्रूफ का हमारे ऊपर FIR किया जाता है, बगैर जांच पड़ताल का FIR किया जाता है। जी, जो वापस चौतरवा थाने में आपका FIR दर्ज हुआ उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन यही है कि हमारे वो घर दोबारा पुनः आई और पूछने के लिए, और यहाँ तक ये है कि वो हमारे घर कभी आई ही नहीं है। पूरे गांव मोहल्ले के साथ पूरे इंक्वायरी करना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि आई है या नहीं है आई है। इंक्वायरी करने के बाद हमारे ऊपर FIR करना चाहिए। उस इंक्वायरी में यही है कि हमारे डेट पे लगा है 354B लगाई है और हमारे ऊपर 498 लगाई है, जिसमें वो अभी आई नहीं और दाब छुड़ा से मारने के लिए आरोप लगाई है, जबकि ये गांव में वो आई नहीं है। आई नहीं है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ कि वो किस तरह का मामला है, वो यहाँ आई हैं कि नहीं आई हैं। जो ये अभी चौतरवा तीसरा FIR दर्ज हुआ है, इसमें यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ आई हैं कि नहीं, जो आरोप लगा रही हैं। और आपके पिता के ऊपर क्या छेड़खानी का आरोप? छेड़खानी का आरोप है, जबकि वो यहाँ आए ही नहीं है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। ये मामला थोड़ा गंभीर है क्योंकि अमूमन आप सुनते हैं कि पति पीड़ित रहती हैं कि पति मारता है, ये करता है, लेकिन ये जो मंजूर आलम जी हैं ये बहुत परेशान है अपनी पत्नी से और सिस्टम से एकदम नाराज हैं, क्योंकि एक मामले में सिस्टम उनको लगातार घसीटी जा रही है। एक बार 2 बार नहीं, पूरे तीसरी बार इनको फंसाई जा रही है। अब मुझे आप ये बताइए
कि प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लगता है पुलिस प्रशासन का मुझे अन्याय मिलेगा। हम तो पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा, मगर न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार मुझे टॉर्चर दिया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि तुमको अरेस्ट करेंगे और तुमको जेल के अंदर डालेंगे। यही हमको प्रताड़ित करके बार बार धमकी दिया जा रहा है। जी बोलिए। और मैं इतना सिस्टम से परेशान हूँ कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमको कानून पे पूरा भरोसा था, मुझे अब भरोसा नहीं है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। हम जीने के लायक भी नहीं, छोड़िए हमको। देखिए ये कितना परेशान है सिस्टम से। सिस्टम लगातार इन पे एफआईआर करती जा रही है, लेकिन इनके समस्या का समाधान, हालांकि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर आया नहीं है निरीक्षण करने के लिए कि वो महिला यहाँ आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो यहाँ कोई तो होगा जो देखा होगा, और नहीं आई है तो भी पुष्टि होगा। जी चाचा जी, आपका नाम बताइए। मुझे ये बताइए, जो मंजूर आलम के ऊपर एफआईआर तीसरी बार दर्ज हुआ है, उनकी पत्नी यहाँ आई है क्या 19 तारीख? नहीं, जब से भाग करके गई है तब से नहीं आई। कितना दिन हो गया उनको जाके? लगभग साल भर हो गया, 2 साल हो गया। मुझे ये बताइए, इन 2 सालों के बीच में कभी यहाँ आई है? जी ना, ना। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम बताइए। मुझे ये बताइए, जब उनकी शादी हुई है उसके बाद से इनकी पत्नी मंजूर आलम की पत्नी यहाँ इनके दरवाजे पे कितनी बार आई? बस भाग कर गई, उसके बाद नहीं आई। फिर भी आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, 19 तारीख को मंजूर आलम पे तीसरी बार एफआईआर दर्ज हो गया है कि उनको मारा गया है, पीटा गया है। उनके पिता के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया है छेड़खानी का। तो यहाँ आई हैं तो आप लोग जरूर सी बात है, इतना बड़ा कांड होगा, घटना होगा, मारपीट होगा तो किसी को पता चल जाएगा। कहाँ आई है, झगड़ा होगा? यानी आई भाई नहीं किया है, सब जाल फरेज किया है। ठीक है। और आप आ जाइए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। आपका घर यहाँ पास में ही है? हाँ, मस्जिद के पास, बगल में है। मुझे ये बताइए कि इनकी पत्नी मंजूर आलम की पत्नी यहाँ आई है क्या यहाँ पे? ना, हम तो जाते ही नहीं, जानते ही नहीं ना, घर ही रहते हैं ना? हाँ। फिर भी अगर गांव में कोई भी ऐसा मामला होता है तो लोग आसानी से पब्लिक इकट्ठा हो जाता है। मंजूर आलम को बार बार फंसाया जा रहा है ताकि वो यहीं इसी में उलझे रहें और फंसे रहें और घर गृहस्थी भूल जाएं अपनी। जी चाचा जी, आपका नाम बताइए। शेख शकूर। आपका घर कहाँ है? बगल में। इनकी पत्नी जब इनकी शादी हुई 12 महीना यहाँ रही हैं, उसके बाद जब यहाँ से भाग के गई हैं तो वापस कब आई हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। आप लोग पड़ोसी हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे इस खानदान के हम हैं। इसी खानदान। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ के अगल बगल के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पुलिस को आके यहाँ इंक्वायरी करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, क्या ये मंजूर आलम की पत्नी यहाँ आई है कि नहीं आई है। ये रहा एक पक्ष का बयान। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पक्ष का भी जाने और सत्य जो है वो सामने लाएं।